नमस्कार बच्चों, इससे पहले मैंने एक क्लास दे दी है। ये हमारी सेकंड क्लास है। जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 का पूरा पेपर यहाँ से आपको आएगा। ठीक है, आज का जो हम कराने वाले पेपर सेकंड कराने वाले हो, इसमें पूरा पेपर फंसेगा आपका। 100% गारंटी है 2025 में यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वीडियो को पूरी देखना। इससे पहले मैंने एक क्लास दे दी, उस क्लास को जाके देखो। और आप बच्चों को फ्री में टेस्ट लगाने, मॉक टेस्ट फ्री में। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा वीके एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और फ्री में टेस्ट लगा लो। ठीक है, वही हमारा टॉपर बैच चल रहा है। तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंपोर्टेंट 2025 में ये क्वेश्चन आएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। देखो उसने क्या बोला है कि एक जो घोड़ा है, एक घोड़ा उसने खरीदा 8,000 रुपए का और भाई 12,000 रुपए में बेच दिया। इसको तो भाई फायदा मिला। फायदा कैसे मिला? किसी चीज को आपने 8,000 में खरीदा और 12,000 में बेच दिया, तो भाई आपको तो फायदा हुआ। फायदा कितने का हुआ? आपने 8 में खरीदा था, 12 में बेचा, 4,000 का फायदा हुआ। भाई जो लाभ हुआ, देखो आपने 8 में खरीदा था और 12 में बेच दिया। बिना फॉर्मूले के पूरे यूट्यूब पे कोई कराता था, वो वीके एकेडमी चैनल है। पूरे यूट्यूब पे हमने पिछली बार 736 बच्चों का सिलेक्शन दिया था। इस बार आपका सिलेक्शन देंगे। कितना भी कमजोर बच्चा हो, एक बार हमारा टॉपर बैच ज्वाइन करो, सिलेक्शन कराने की हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब देखो उसने लाभ कितना कमाया। भाई लाभ जो कमाया वो 4,000 रुपए का कमाया। ठीक है, तो जो लाभ होता है उसको ऊपर रख दो। बिना फॉर्मूले के करेंगे, जो लाभ होता है उसको ऊपर रख दो। जो हमने चीज खरीदी थी उसकी रियल वैल्यू थी, वो थी 8,000, उसको नीचे रख दो। भाई उसको नीचे रख दो। ठीक है, और हमें परसेंटेज में चेंज करना, 100 का गुणा कर दो। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो और जो 4 से इसको 2 बार काट दो। 2 से 50, जो 100 को 50 बार काट दो, यानी 50% लाभ हुआ। भाई उसको 50% लाभ हुआ। ये थी हमारी ट्रिक। और हर क्वेश्चन को ट्रिक से कराते हैं हम। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करते, हर क्वेश्चन को ट्रिक से कराएंगे। 1 से 2 सेकंड में, 10 से 15 सेकंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको मैं बता दूं, हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय का टॉपर बैच चल रहा है। इसको पढ़कर आप टॉपर बन जाओगे, कोई आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, 999 में 15 महीने के लिए है और आप आराम से पढ़ो। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। 2025 का पूरा पेपर फंसेगा। और जो बच्चा अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए हमने लॉन्च किया अर्जुन बैच। अर्जुन बैच पूरा फंसेगा, इससे बाहर कुछ नहीं है। और हमने पूरा नचोड़ दे दिया। पिछली साल के क्वेश्चन भी इसमें डाल दिए और नए साल के जो आने वाले क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। आप अर्जुन बैच की तैयारी कर लो, आप टॉपर बैच से तैयारी कर लो, किसी भी बैच से तैयारी करो, सिलेक्शन हम ही देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। यानी कि देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद बहुत सारे बच्चे चौंक जाएंगे, तो सर इसको घटाएं, तो घटाएं कैसे? भाई इसको समझो। जो बच्चा समझ गया वही टॉपर बन पाएगा। और मैंने पिछली बार 736 बच्चों का सिलेक्शन दिया था, इस बार मैं आपका भी सिलेक्शन दूंगा। देखो 101% गारंटी है। देखो समझो, उसने बोला 5 की पावर 4, यानी इसका मतलब क्या है भाई? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी पचम 25 पंजे 125 पंजे 625। 625 माइनस के 600, तो 625 में से 600 गए तो हमारे पास कितने बचे? 25 बचे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में जरूर आते हैं। क्वेश्चन को जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस धन का 10% का मान 120 है? भाई किस धन का, यानी कि इसमें मूलधन नहीं निकालना, भाई साधारण ब्याज नहीं निकालने, कुछ भी नहीं निकालना। यही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा और आपके एग्जाम में आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर घर आ जाओगे और गलत आंसर टिक कराओगे। ऐसे नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्टली करेंगे ऑप्शन से। हमने पहला ऑप्शन रखा कितना? 120। 120 का 10% निकालना था। कितना? 10% निकालना था। ठीक है, तो 10% भाई निकालेंगे, एक जीरो इसमें रखेंगे। देखो 10% कैसे निकालेंगे? ठीक है, 10/100। ठीक है, इससे इसको काट दिया, इससे इसको काट दिया, कितना बचा? 12 बचा। 12 का गुणा 1 में करेंगे 12 हो जाएगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता। 12 आंसर वैसे भी नहीं होगा। हमने रखना है 1200। 1200 जब भी रखेंगे इसका 10% निकालेंगे। भाई निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 12 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। यही तो आंसर आ रहा था, यही तो मान आ रहा था। उसने बोला था किस धन का। हमारे पास जो धन था वो 1200 है। इसका जो राइट आंसर है वो भी 1200 है। ठीक है, 1200 हमारे पास धन था, उसका 10% निकालेंगे 120 आएगा। ये बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन किया जाता है। अगर ऐसे क्वेश्चन की पूरी ट्रिक चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाओ। टॉपर बैच में और अर्जुन बैच में पूरी ट्रिक मिल जाएगी। इससे बाहर कुछ नहीं है। पूरा का पूरा नचोड़ दे दूंगा। 2025 का पूरा का पेपर उसमें फंसेगा। ठीक है, यदि 5 व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में करते हैं तो 3 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? भाई रोक के दिखा दो इस वाले क्वेश्चन को। ये पेपर में आता है क्वेश्चन और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं करना, पहले जो व्यक्ति दिए हैं उसको लिख लो। भाई बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं करना। पहले जो व्यक्ति दिए हैं उसको लिख दो, फिर जो दिन दिए हैं उसको लिख दो। ठीक है, दिन दिए उसको लिख दो, बीच में बराबर का चिन्ह लगाना। उसके बाद व्यक्ति दिए हैं उनको लिख दो और उसके बाद डे पूछा है इसको लिख दो, डे को। ठीक है, हमें पूछा कितने व्यक्ति, देखो 5 व्यक्ति 15 दिन में काम करते हैं तो 3 व्यक्ति कितने दिन में काम करेंगे? भाई 5 व्यक्ति 15 दिन में काम करते हैं, 3 व्यक्ति कितने में काम करेंगे? हमें डी की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 3 से भाग देंगे, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणा 15/3। अब 3 से 15 को काटेंगे, कितनी बच जाएगा? 5 बार। 5 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 25 आ गया। यानी कि 25 दिनों में
25 दिनों में काम करेंगे। 3 आदमी अगर किसी काम को करेंगे तो 25 दिन लेंगे और 5 आदमी उसी काम को करेंगे तो 15 दिन लेंगे। ऐसे क्वेश्चन पेपर हम भर भर के पूछते हैं। पूरा का पूरा 2025 का पेपर चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट करो। अगर आपको मोबाइल नंबर नहीं पता तो ये लो, 9917987203, ये हमारा मोबाइल नंबर है। अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, कॉल करनी है, आप सब कुछ कर सकते हो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों को धज्जियां उड़ जाएगी। ये चैप्टर अभी रनिंग में टॉपर बैच में आज शाम को मैं लाइव क्लास दूंगा, उसमें मैं इस चैप्टर को करा रहा हूँ और इस क्वेश्चन की मतलब इस चैप्टर की मैंने सारी की सारी ट्रिक उसमें करा दी है। ठीक है, तो इससे बाहर कुछ नहीं है, मैंने इसकी ट्रिक बताई, कुछ नहीं करना। सबसे पहले गिनना है 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर जो संख्या लिखी है उसको लिख दो और नीचे 3 जीरो लगा दो, बस काम होता है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा भाई? 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार कटेगा भाई। 1/20 कहाँ है? 1/20, ये लो आंसर 1/20, इसका आंसर आ गया 1/20। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होने दूंगा, हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाएंगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में डाउट आता है तो अभी हमारा टॉपर बैच चला रनिंग में, उसको डाउनलोड कर लो और एप्लीकेशन को वीके एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर टॉपर बैच धज्जियां उड़ा दोगे। जो कमजोर बच्चा है उसको पूरा का पूरा पेपर चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट करें, मैं दिलाऊंगा। ठीक है, उसने बोला है 48 96 240 का मस क्या होगा भाई? मस सबसे छोटी संख्या होती है, यानी 48 का भाग 96 में जाता है और 240 में भी जाता है, यानी सबसे छोटी संख्या होगी 48 होगी, ऑप्शन नंबर सी। इसकी पूरी ट्रिक सीखनी है, इसको पूरे एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर में कोई भी पेन चलाने की जरूरत पड़े तो आप मेरे से बोल देना, मैंने बिना पेन चलाए पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया और आपको ऐसी ट्रिक सिखाई है कि जिंदगी में आपको पेन चलाने की जरूरत ना पड़ेगी। आपको क्वेश्चन देखना है, बस आंसर सटीक लगाना खट से। ठीक है, फट से हेडशॉट खटाक सिंह। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये वाला 36 40 80 का लसा क्या होगा भाई? लसा निकालने के लिए बहुत सारे बच्चे पुराने मेथड का यूज करते हैं, लेकिन आज हम पुराना मेथड बिल्कुल ना यूज करेंगे भाई। कैसे यूज नहीं करेंगे? जब भी हम 80 का भाग देंगे भाई, 80 का भाग देंगे, इससे ये कट जाएगा 80 का 8 का भाग 70 में जाता है, नहीं जाता। 8 का भाग 78 में जाता है, ये जीरो कट जाएगा। 8 का भाग 78 में जाता है, बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, 8 का भाग अगर 72 में चेक करेंगे तो बिल्कुल जाता है, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। मैंने आपको विवायकता के रूल सिखाए थे, नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में मैंने पूरी ट्रिक सिखा दी थी। मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो ट्रिक से लगा सकते हो 1 से 2 सेकंड में। अगर ये ट्रिक आपको चाहिए तो आप हमारे टॉपर बैच में चले जाओ, पूरी की पूरी ट्रिक मिल जाएगी, धज्जियां उड़ा दोगे आप। पूरा पेपर देखने के बाद सॉल्यूशन कर दूंगा। टॉपर बैच का जो लिंक है ये है जवाहर नवोदय विद्यालय वीके एकेडमी से, आप डाउनलोड कर लो। वीके एकेडमी देखो प्ले स्टोर पर जाना, वीके एकेडमी लिखना वहां पे तो प्ले स्टोर पे आ जाएगा वीके एकेडमी एप्लीकेशन। उसको डाउनलोड करने के बाद ये टॉपर बैच चल रहा है। जो बच्चा अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी करना चाहता है उसमें भी सिलेक्शन कराया है मैंने हर साल 736 बच्चों का सिलेक्शन देता हूँ, इस बार भी आपका सिलेक्शन मैं दूंगा। ठीक है, अटल आवासीय विद्यालय में अर्जुन बैच 999 रुपए में चल रहा, मात्र 999 रुपए देकर आप अटल आवासीय विद्यालय में सिलेक्शन ले जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा भाई। इस क्वेश्चन ने तो हमारी हालत खराब कर दी। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई? एक वस्तु 800 में खरीदी गई और 1000 में बेची गई तो उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। भाई लाभ कितना होगा भाई? आप मार्केट गए भाई, 800 में कोई चीज खरीदी और आपने वो 1000 रुपए में बेच दी तो भाई 200 रुपए का लाभ हुआ। तो 200 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। अगर कोई बोल दे, क्या बोल दे? कोई बोल दे, अरे क्या बोल दे भाई? ये बोल दे प्रतिशत लाभ क्या होगा? चीज वही है, 800 में आपने कोई चीज खरीदी, 1000 में बेची भाई, प्रतिशत लाभ क्या होगा? परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा भाई? परसेंटेज प्रॉफिट छोड़ो, भाड़ में जाने तो कुछ नहीं होता। जो भी हमें लाभ होता है उसको ऊपर रख दो भाई, लाभ होता है उसको ऊपर रख दो, जो भी हमारी चीज की रियल प्राइस थी उसको नीचे रख दो। कोई बोले प्रतिशत क्या होगा? 100 का गुणा कर दो, खत्म। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 2 से काटो इसको 4 बार, 4 से इसको काटो कितनी बार? 25 बार, यानी 25% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और लगातार आते भी हैं। आपको घबराने की, डरने की, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं लेनी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को ऑफ करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप देखकर बताओ। ठीक है, पहला ये बॉक्स है आपको दिख रहा है, उसके बाद ये छड़ी जो है इसका 1 किलो वजन है। उसके बाद ये देखो पॉइंट है, तराजू मान लो, ये तराजू है, यहाँ से हम पकड़ के लटकाएंगे इसको तो ये बराबर हिस्से में बट गया है। देखो अगर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ लो। दिए हुए चित्र में यदि बिंदु P पर क्षण संतुलन की अवस्था में हो तब बॉक्स में कितना भार है? भाई कितना भार बॉक्स में है ये बताना है। तो उसने क्या बोला भाई, यहाँ से अगर हम लेकर लटकाएंगे तो ये 2 किलो का है, ये 3 किलो का है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 किलो हो गया। तो इस वाले बॉक्स में कितना वजन है भाई? 1 किलो की तो ये छड़ हो गई, 1 किलो की छड़ होगी तो बॉक्स में 4 केजी वजन होगा, यानी 4 और 1 होते हैं 5, तभी तो बराबर लटकेगा, क्योंकि उसने बोला ये दोनों संतुलन की अवस्था में। तो बॉक्स में कितना वजन होगा? 4 किलो वजन होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों, आस पड़ोस के सब मित्र यारों को बता दो कि टॉपर बैच चल रहा है। अगर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना तो टॉपर बैच जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मेरा इंतजार करना। ओके बाय।